विभाग से, जनसंपर्क विभाग से बीजेपी का 90 बार भोजन कार्यालय में हुआ, बीजेपी कार्यालय लिखा हुआ, अधिकारियों ने दिया ये साइन। अगर ये नकली हो और मेरी सदस्यता निरस्त की जाए और अगर असली हो उनको अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए जिससे षड्यंत्र रचा, या आप से माफी मांगे, तीनों में से एक चीज होगी। ये प्रश्न का उत्तर है, मुझे पता था ये आएगा, मैं लेके आया हूँ। आप कहो तो पटल पे रख सकता हूँ, आप कहो तो सदन में रख सकता हूँ। तो सुना आपने, इसी 60 सेकंड की तीखी बहस पर सूबे की सियासत सरपट दौड़ पड़ी है। भले ही मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। तभी तो बीजेपी के निशाने पर जीतू पटवारी आ गए हैं। गौर हो कि शीतकालीन सत्र में जीतू पटवारी ने सरकारी खर्चे से भाजपा की भोजन व्यवस्था के बिल का मुद्दा उठाया था। अब पटवारी के सदन में लगाए आरोपों पर बीजेपी हमलावर हो गई है। जीतू के आरोपों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी, आपने कहा था कि झूठ होगा तो इस्तीफा दे दूंगा, अब आप इस्तीफा दे दीजिए। विधानसभा में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, संगठन की ओर से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। इतना ही नहीं, जीतू के आरोपों को संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने झूठ का पुलिंदा बताया। कहा कि इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता, खाने के लिए बीजेपी से भुगतान हुआ था। जीतू पटवारी ने झूठ बोलने के लिए सदन का उपयोग किया। सरकार और बीजेपी के संगठन को बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेता और विधायक जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र किया, सदन का दुरुपयोग किया है, झूठ बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने उन बिल का पेमेंट किया है, उसके प्रूफ उदाहरण सहित आपके सामने, मीडिया के सामने आज माननीय गृह मंत्री जी ने दिए। मेरे पास भी ये साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ कि सदन में इस प्रकार से गुमराह करना, झूठ बोलना, एथिक्स कमेटी के अंदर भी इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक कंप्लेंट करेंगे। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। ये था वो कापी जो लहरा रहे थे, जो रिकॉर्ड में भी है। परिशिष्ट बा के अंदर स्पष्ट रूप से उसका भुगतान का पूरा बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन भाजपा को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था कि इस पूरे के पूरे उसके लिए जीतू पटवारी जी के झूठ बोलने में, सदन का उपयोग करने के लिए, उनके झूठ बोलने में अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, उनके झूठ बोलने में भाजपा को बदनाम करने के लिए हम अपने विधायकों से प्रश्न और संदर्भ समिति में विधानसभा अध्यक्ष को इनकी शिकायत दिलवाएंगे और कार्रवाई की मांग उस पर हम करेंगे। इधर पूरी कांग्रेस जीतू पटवारी के समर्थन में नजर आई और पार्टी नेता सत्ता पक्षी कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े करते नजर आए। क्या कहा, आइए खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने के लिए इनको सम्मानित करने की आवश्यकता है। ये कितना झूठा प्रचार कर सकते हैं, किस तरह से सदन की जो गरिमा है उसको तार तार कर सकते हैं, ये इनसे सीखने लायक है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र भले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया हो, लेकिन जीतू के आरोपों पर सियासत में कभी ना थमने वाली जुबानी जंग जरूर तेज हो गई है। एक और कांग्रेस जीतू को डिफेंड करने में लग गई है, वहीं सरकार और बीजेपी इसे गलत और झूठा बताकर पूरी कांग्रेस पर हमलावर है। अब देखने वाली बात होगी कि भोजन पर बिल वाली सियासत का बिल किस पर फटता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा खाया या नहीं खाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या बिल दिखाकर बुरे फंसे जीतू पटवारी? जीतू पटवारी के आरोपों में कितना दम? क्या जीतू के आरोप से बढ़ेंगी कांग्रेस की मुश्किलें?
बीजेपी के आक्रामक रुख पर कांग्रेस का क्या होगा अगला कदम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जीतू पटवारी ने एक प्रश्न के जवाब के संदर्भ में एक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यक्रम आयोजित कराता है और जनसंपर्क उसका भुगतान करता है। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। फिर उस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, उसकी गलत तरीके से व्याख्या की गई, गलत तरीके से उसे प्रस्तुत किया गया, गलत मंशा के साथ प्रस्तुत किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अन्य बड़े नेता आक्रामक नजर आए। वहीं जीतू पटवारी के समर्थन में अभी कांग्रेस के विधायक गण तो बात कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने कोई बात नहीं की है। शीतकालीन सत्र की यह गर्मी, जिसमें जीतू पटवारी की शिकायत तक करने की बात कही गई है विधानसभा अध्यक्ष से, और क्या रंग लाएगी, क्या कुल खिलाएगी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं दीप्ति सिंह जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, नेहा बग्गा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ हैं, ब्रिगेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल, दीप्ति सिंह जी, आरोप लगाया है, खाने का आरोप है। आजकल वैसे तो बहुत कुछ खाने के आरोप लगते हैं, और चारा से लेके और कंकड़ पत्थर सब खाया जाता है, लेकिन वो खाने को लेके खाने का आरोप लगे और वो आरोप झूठा साबित हो जाए तब तो और भी मतलब अपच सी हो जाती। अब झूठा साबित कौन कर रहा है? आप ये देखिए, जो खुद झूठ का एक पुलंदा है, जो लोग झूठ के दम पे, खरीद फरोख्त के दम पे जनता ने जिनको विपक्ष में लाके बिठा दिया था वो सत्ता में आ गए। वो झूठे लोग किस तरीके से षड्यंत्र रच के सरकार में आए। वो झूठे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जीतू पटवारी जी झूठ बोल रहे हैं। जीतू पटवारी जी कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार नेता हैं, और जीतू पटवारी जी ही नहीं, कांग्रेस के जो भी नेता जब भी अगर जनता के पक्ष में कोई बात रखते हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत तथ्यात्मक तरीके से दस्तावेजों के साथ रखते हैं। तो जीतू पटवारी जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है, और ये कागज मैंने अभी नहीं देखे। इसका जवाब अगर ये मांग रहे हैं तो वो बिल्कुल इस बात का जवाब भी देंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि गुड़ चना खाने की बात करने वाली वो पार्टी और 400 रुपये की चाय पी रही है। आप करोड़ों रुपए के कर्जे में हैं, मध्य प्रदेश करोड़ों रुपए के कर्जे में है, जनता की गाड़ी कमाई आप 400 रुपये की चाय पी पी कर मिटा रहे हैं। जनता के हक की, जनता के ज़रूरतों के पैसों को आप किस तरीके से लुटा रहे हैं, इसका जवाब है सरकार के पास। सरकार के लोग जब जनता से विपक्ष के नाते हम उनसे ये सवाल पूछते हैं और हम जनता तक ले जाने की बात करते हैं, जनता के सामने रखते हैं, तो सरकार वहाँ पे इस तरीके के आरोप लगाती है, बजाय जवाब देने के, बजाय ये बताने के कि वो किस तरीके के कारनामे और गुल खिला रही है, वो झूठे आरोप लगाती है। तो ये जनता बहुत अच्छे से समझती है कि झूठा कौन है। हमारा काम है, हम विपक्ष के नाते जनता को आगाह कर रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं, और जनता समझ रही है, इसका परिणाम मिलेगा इनको। परिणाम भुगतना होगा नेहा जी। देखिए नवीन जी, जीतू पटवारी वही हैं जो कहते हैं कि पार्टी गई तेल लेने। तो जीतू पटवारी का व्यक्तित्व यही रहा है कि झूठ फैलाओ, जोर जोर से फैलाओ, बार बार फैलाओ, पर सदन के अंदर ऐसा कर कर मुझे लगता है वो फंस गए हैं, क्योंकि सदन के अंदर उनका ये झूठ जो है फलीभूत होने वाला नहीं था। और इसीलिए सारे के सारे जब बिल्स आए तो एक पन्ना उन्होंने पढ़ लिया और एक नहीं पढ़ा, और उन्हीं की राह पर दीप्ति जी भी चल रही है। मुझे इस बात का अफसोस हुआ। ये कॉमनवेल्थ में घोटाला करने वाले और कई कई लाखों की थालियां खाने वाले आज चाय का हिसाब मांग रहे हैं। मुझे ये बताइए, दीप्ति जी तो भोपाल आती जाती रहती हैं, भोपाल में रहती हैं, मध्य प्रदेश की हैं। जिस होटल के संदर्भ में कहा है वो सरकारी होटल है। ये 400 रुपए की जो चाय आप बोल रही हैं, पूरे भोपाल में कोई भी एक प्याली चाय जो है वो 400 रुपए की नहीं आती। आपने फिर से जीतू पटवारी की राह पर चलकर झूठ फैलाने का काम किया है। आपको ये भी बताना चाहिए था कि 400 में 100, 150, 200, 500, 600 कितने लोगों ने चाय पी।
तो ये कांग्रेस का जो टूल किट एजेंडा है ये बार बार सामने आता है, और जीतू पटवारी का जो एजेंडा था वो भी सामने आ गया। और नवीन जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, हमें पता है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, स्वयं कमलनाथ जी ने कहा था कि ये सदन तो मैं इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि यहां पर बकवास होती है। तो जहां पर जनता के लिए पॉलिसीज बनती हो, जहां पर जनता के लिए विचार किया जाता हो, योजनाएं बनाई जाती हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी उसे बकवास बताते हैं। इसलिए कल जब जीतू पटवारी बकवास कर रहे थे उस समय कमलनाथ जी स्वयं नहीं पहुंचे। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो ये छपास का और टूलकिट का एजेंडा है वो फेल हो गया है, और अब भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जो है कानूनी कार्रवाई भी करेगी, और सदन के अंदर भी जो हमारे विधायक हैं वो इस पर कंप्लेंट दर्ज कराकर उचित कार्रवाई कराएंगे। और जीतू पटवारी जी की जो मनोकामना थी कि अगर मैं इस तरीके से कह रहा हूं तो मुझे जो है विधायकी मेरी छुड़वा दीजिए, निश्चित तौर पर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब डटकर लड़ेगी और आगे बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो शुचिता की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां 2G से लेकर 3G और 3G से लेकर जीजाजी पाए जाते हैं। जी जी। मृगेंद्र सिंह जी, आप तो चूंकि स्वयं विधानसभा के इन सारे पलों के साक्षी रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से विधानसभा की कार्य पद्धति को आप देखते आ रहे हैं, इस बार ये जो विधानसभा में हुआ कि विधानसभा में ही आरोप लगाया गया और विधानसभा में ही उस आरोप का खंडन किया गया तत्काल दस्तावेज प्रस्तुत करके, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, जो जिस पर चर्चा चल रही है वो मामला 2019 का है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जवाब कांग्रेस के तत्कालीन पर्यटन मंत्री ने दिया था। इसमें कोई जनसंपर्क नहीं था, पर्यटन विभाग का था जी। लेकिन जिस तरह से जब आरोप लगाया जीतू पटवारी जी ने, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जवाब, विशेषकर आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने जब आरोप अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जब मुख्यमंत्री खुद उन पर लगाए गए या सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे थे, तब उनने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया था कि ये पूरी तरह से झूठ है। अगर विधानसभा में हो रहा, ठीक, आरोप आप लगाइए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है और आरोप लगाना भी चाहिए, और बेहतर हो कि तथ्यों के साथ उसको आरोप भी लगाया जाए, तथ्यों के साथ उसका खंडन भी किया जाए। और ये जो परंपरा है, एक मामले में मैं समझता हूँ विधानसभा में अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है तो अगर हर मामले में तत्काल उसका तथ्यों के साथ खंडन किया जाए तो और अच्छा रहेगा। जी, अब जिस प्रकार से वो जीतू पटवारी की शिकायत करने, और अब जीतू पटवारी ने कहा कि मेरी सदस्यता इस्तीफा ले लीजिए, उन्होंने 3 बातें कही, तो अब क्या आपको लगता है कि इस पर और थोड़ा राजनीति गर्म रहने वाली है? क्योंकि शीतकालीन सत्र के अनिश्चित काल तक स्थगित होने के बाद अब वहां से निकली हुई चर्चाएं स्थगित नहीं हो रही। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इसमें अभी राजनीतिक लड़ाई बढ़ेगी इसलिए कि ये सीधा आरोप मुख्यमंत्री निवास यानी मुख्यमंत्री और उनके विभाग पर लगाया गया है। निश्चित रूप से इसकी लड़ाई बढ़ेगी और आगे अब देखिए प्रश्न और संदर्भ समिति को सौंपा जाता है, जैसा कि आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। उसको हो सकता है उसके बाद आज उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, इसीलिए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विधानसभा परिसर में हुई और बिल्कुल फोकस्ड होकर हुई है। प्रश्न और संदर्भ समिति को दी जाएगी और जांच कराए। निश्चित रूप से अगर गलत है तो एक प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया है विधानसभा की, उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बगैर तथ्यों के साथ अगर आरोप लगाया जाए, गलत चाहे किसी पर हो, चाहे अपन विपक्ष पर भी बात करें, कोई अगर मंत्री या सत्ता पक्ष विधायक विपक्षी विधायक पर आरोप लगाए तो वो भी गलत है। अगर तथ्यों के साथ है बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। जी दीप्ति जी, अब तो ये प्रश्न और संदर्भ समिति के सामने ये प्रश्न जाके खड़ा करेंगे कि देखिए ये जीतू पटवारी जी झूठ बोल रहे हैं, और अब क्या है कि मतलब बोलना बहुत मुश्किल करने वाली स्थिति में लाके खड़ा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। भाई बोलो तो फिर सदन में बोलोगे तो बहुत तथ्यों के साथ बोलो, सड़क पे बोलो तो फिर कुछ ऐसा वैसा बोला तो राजा पटेरिया जी अभी हैं ही अंदर। सच को डर नहीं होता। जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है उसमें सत्यता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने बातों पर बिल्कुल अड़िग है। और झूठ की बात अगर करते हैं तो स्वयं मुख्यमंत्री से लेके इनके मंत्री और इनके विधायक तमाम लोग इतने झूठे झूठे बयानबाजी करते हैं। एक तरफ अभी आप ही ने सुना होगा कि विधानसभा में इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि 7,000 करोड़ के कर्ज माफी हुआ किसानों का, और वहीं ये मीडिया और जनता के सामने झूठ फैलाते हैं कि कांग्रेस ने कर्ज माफी नहीं की। इनके ही कृषि मंत्री ये बात विधानसभा में उन्होंने लिखित में इस बात को स्वीकार किया कि हाँ कर्ज माफी हुई, और स्वयं उनकी पत्नी की कर्ज माफी हुई। भाई कैसे? तो ये झूठे नहीं हैं,
ये झूठे नहीं है। जनता सब समझ रही है, जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी। जनता के जब मुद्दों की बात आती है, उनके हक की बात आती है और सच्चाई की बात आती है, तो जिस तरीके से नेहा बग्गा जी अभी बात कर रही हैं कि कांग्रेस का एक फिक्स पैटर्न है, कांग्रेस में ये घोटाले हैं, कांग्रेस में वो घोटाले, इन पर क्यों आ जाते हैं आप? जब डिबेट में बात हो रही है झूठ और सच की कि जीतू पटवारी जी अगर झूठे हैं तो आपके नेता कितने दूध के धुले हैं? आपके नेता ने ये कैसे वहां पे ये बात स्वीकार की, आपके मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार की कि कर्ज माफी हुआ, फिर जनता के सामने और मीडिया के सामने ये क्यों झूठ बोलते हैं कि कर्ज माफी नहीं हुई? ये जनता देख रही है। आप कब तक इस तरीके का झूठ बोलते रहेंगे? आप कब तक विपक्ष की आवाज दबाएंगे? आप कब तक विपक्ष को ये कह के चुप कराने की कोशिश करेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे पास हर चीज का जवाब है और हम जवाब देंगे, और जनता के सामने हम विपक्ष के नाते, क्योंकि आपने सरकार की खरीद फरोख्त की और हमें विपक्ष में लाके बिठाया, मगर हम हारेंगे नहीं, हम जनता के सामने आपकी सच्चाई लाके रहेंगे। जी नेहा जी, जनता के सामने इस बार कांग्रेस सच्चाई लाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब ग्रीष्मकालीन सत्र और वर्षा में एक और सत्र, 2 सत्र और होंगे, उसके बाद आपको नवीन जी बजट सत्र जी 2-3 सत्र और हैं, उसके बाद आपको जनता के सामने ही है 2 सत्र। मैं सच्चाई साथ में लेकर बैठी हुई हूँ जी, सत्र वर्षाकालीन सत्र, और इसीलिए मैं दीप्ति जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि जो पहले उन्होंने जब इससे पहले बोला था तो उन्होंने कहा 400 रुपए की चाय, तो कम से कम दीप्ति जी बता दें कितने कप चाय थी वो? तो ये आपको पता चल जाएगा, आईएनडी के दर्शकों को पता चल जाएगा, इस मध्य प्रदेश जीतू पटवारी जी ने पूरा हिसाब दे दिया है, बिल लहराए हैं विधानसभा में, देख लीजिए उन बिलों को, आपको पता चल जाएगा। जीतू पटवारी जी ने पूरे बिल रखे हैं विधानसभा में दिए, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप जनता के मुद्दों पे ऐसे ही भटकाते हैं, आप सच्चाई पे कभी बात नहीं करते, आप सच्चाई पे कभी बात नहीं करती हैं बग्गा जी, आप बिल्कुल नहीं करती हैं, ना आपके पार्टी के नेता करते हैं। आपके लोग विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। उसमें 500 कप है, 1000 कप है, 200 कप ये आप दीजिए सब, ये आप दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार दे, ये हिसाब जनता का, जनता को ये दे। जीतू पटवारी जी ने विपक्ष के नाते ये कहा कि सरकार के पैसों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खर्चे हुए, ये इसी प्रकार से झूठे आरोप, ये झूठे आरोप नहीं है, सच है। झूठ तो आप देखिए, आपके मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री जी ने कितना झूठ बोला, आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है। आपके मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं, कितनी योजनाएं लागू की मध्य प्रदेश में, उनको कितना इम्प्लीमेंट हुआ, आपका जवाब है। चलिए मुख्यमंत्री जी कितना जनता देख रही है, योजनाओं पर आ गई, अब योजनाओं पर आ गई, योजनाओं पर आ गई, क्योंकि 400 रुपए की चाय का जो आरोप लगाया, मुख्यमंत्री जी उसमें ये नहीं बताया कि जो 400 रुपए की चाय है उसमें कप की संख्या कितनी थी। मुख्यमंत्री जी कितना 400 रुपए की 400 रुपए की चाय, आप जांच कराइए, कल्पना आप जांच कराइए। मुख्यमंत्री जी जब खुद स्वयं इस पे बात कर रहे हैं तो जांच कराइए। सुनिए तो अभी नेहा जी, पार्टी जब तेल लेने गई थी, अभी तो चाय के रेट लेने भेजिए आप, जिस हिसाब से आप 400 रुपए के चाय का आपने जो ये बिल पकड़ा हुआ है, इस हिसाब से अब तो पार्टी जाएगी चाय के बिल लेने, क्योंकि तेल की जगह आप वो जो चाय गर्म करके खौला रही हैं यहाँ 400 रुपए की चाय में, या तो कप ज्यादा होंगे या पर वो चाय सरकारी होटल की नहीं हो सकती, ये बात तो तय है। भाई वो बीजेपी का काम है, बीजेपी जब मुख्यमंत्री जी इतने जल्दी जवाब दे रहे हैं तो वो बीजेपी पता कर लेना बग्गा जी, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। नेहा जी बोलिए, चाय छोड़कर आगे जाइए। वो कह चाय की बात करें तो मुख्यमंत्री जी चाय छोड़कर आगे चलते हैं। 7,000 करोड़ का कर्जा माफ, चाय बिस्किट छोड़ते हैं, चाय मध्य प्रदेश चाय और बिस्किट छोड़ते हैं। नेता भी सिर्फ बकवास करते हैं, इसीलिए खुद कमलनाथ जी वहां पर पहुंचे जनता नहीं के थे। जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सारा मुद्दा उठाने का कारण ये था कि 131 करोड़ रुपए का जनसंपर्क का 131 करोड़ का घोटाला जो कांग्रेस पार्टी के 15 महीने की सरकार में था, कि जो जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लेके आया था, इनको विपक्ष में दिखाया, उसके बाद ये खरीद फरोख्त करके सरकार में आए। मेरा कहना ये था इनसे पूछिए, चाय अभी पीने लायक नहीं रही, चाय छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। आप ये जो आगे की बात है ये कह रही हैं कि करिए जांच। जीतू पटवारी जी ने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य है। अभी प्रश्न संदर्भ समिति के सामने जाएगा, और आप भी जो पार्टी कह रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए, तो
प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी भी कह रहे हैं कि वो अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, तो करिए कार्रवाई, थोड़ा सामने तो आए कि क्या है आखिर। और नवीन जी, मैं एक और चीज इनसे पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूछ लीजिए कि जनता के हक के और उनकी जो जरूरत की कार्रवाई चीजें, होगी, आप और कार्रवाई सुरक्षा पे बात सदन नहीं के करते, अंदर आप भी शिक्षा पे करवाई बात नहीं जाएगी। करते, ये आप पूछ महंगाई लेंगे, पे बात पहले नहीं इनका करते। जवाब लेते हैं। जी बोलिए। अभी आपके चैनल पे एक प्रोग्राम चला था शिक्षा को लेके, मध्य प्रदेश में क्या स्तर है आपकी शिक्षा का, आप कभी इस पे बात करेंगे? शिक्षा पे कहाँ आ गई? क्यों आप जनता के मुद्दों पे बात करिए अरे ना। जनता, अभी जनता के मुद्दों पे एक साथ 30 मिनट में नहीं हो पाएगी ना। आप इनका जवाब दे पाएंगी? चाय से आगे बढ़िए नेहा जी। में इतना झूठ बोलते हैं इसलिए जवाब नहीं दे पाएंगे। नेहा जी जो ये कह रहे हैं कि भाई कर लीजिए कार्रवाई, कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। कांग्रेस पार्टी का था, केवल आरोप लगाए तो बड़ी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, पर जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा है उसके पीछे, उस झूठ के पीछे कारण ये था कि 131 करोड़ रुपए का जो जनसंपर्क का 15 महीने का घोटाला था वो उजागर ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपने टूल किट एजेंडा के माध्यम से एक भ्रम फैलाने का काम किया है। उसकी कंटिन्यूटी में ये चाय आई है, और जिस चाय के बारे में मैं लगातार जब से डिबेट शुरू हुई है प्रश्न पूछ रही हूं कि जो जीतू पटवारी का आरोप है, जो दीप्ति ने जिस प्रकार की बात कही है, इसके पीछे के तथ्य है तो आकर सामने रखें। मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री और तमाम मंत्री कई मुद्दों पे झूठ बोलते हैं, जनता सुनना चाहती है आपको, उनके रीजन भी बता दीजिए। मेरा कहना ये था, आप स्वीकार कर रही हैं कि जीतू पटवारी ने, मैं बिल्कुल नहीं कर रही, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि कांग्रेस पार्टी का हर नेता जब भी जनता के पक्ष में बात करता है तो तथ्यात्मक तरीके से बात रखता है। आपके पास अगर जवाब है तो आप दीजिए। आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके विधायक इतना झूठ बोलते हैं। जवाब तो ले लेता हूँ कि नेहा जी अगर ये झूठ है, देखिए अगर ये झूठ है, और देखिए सड़क पे बोला हुआ बात अलग बात है, अगर सदन में भी इस प्रकार की गैर तथ्यात्मक चर्चाएं की जाएंगी तो सड़क और सदन में अंतर क्या रहेगा? भाई सदन में चर्चा करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आपको वोट करते हैं, जनप्रतिनिधि बनकर जाते हैं, सदन की अपनी मान मर्यादाएं हैं, तो सड़क और सदन में अंतर तो रहना चाहिए। अभी सड़क पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे, इसने कांग्रेस कहती थी उन्होंने 35-35 करोड़ में खा लिए, खरीद लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए सदन का कोई महत्व है नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नवीन जी। एक तरफ अभी दिल्ली में पार्लियामेंट चल रही थी और इनके सर्वोच्च जो नेता है राहुल गांधी, वो भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। दूसरी ओर कमलनाथ कहते हैं कि सदन की जो कार्रवाई है वो बकवास है, इसलिए मैं नहीं जाता हूं। तीसरी तरफ जहां पर जीतू पटवारी हैं वो सदन के अंदर झूठ बोलते हैं। तो ये बातें तो बहुत स्पष्ट दिखा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सदन और सदन की कार्रवाई को गंभीरता से नहीं लिया है। आपने वो मेमोरेंडम भी देखा था किस तरीके से लहरा लहरा के राहुल गांधी ने फाड़ने का काम किया था। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा झूठ पर आरोप लगाने से पहले अगर किसी के ऊपर एक उंगली करेंगे ना, किसी के एक उंगली करेंगे, किसी तो 3 उंगली अपने ऊपर आनी है। चाय रोकने के लिए आज जीतू पटवारी ने झूठ बोलने का काम किया है, और जीतू पटवारी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो महिलाओं को बिका हुआ बताते हैं, कहते हैं 500-500 रुपए में बिक जाती है, वो अपनी पार्टी को तेल लेने के लिए बेच देते हैं, और डबल सुनाई नहीं। चलिए मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। मृगेंद्र सिंह साहब, ये जो आपने बात कही, मुझे लगता है कि इस पर सदन को गंभीर होना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष जो शिकायत गई है प्रश्न और संदर्भ समिति के समक्ष, उसकी जांच हो, क्योंकि जब अगर सदन में गैर वाजिब आरोप प्रत्यारोप होंगे और अगर उनका और सड़क में होने वाली चर्चा में और सदन में होने वाली चर्चा में कोई फर्क नहीं दिखेगा तो उसका महत्व घटेगा। और ये स्पष्ट, अगर इस में आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चूंकि गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने सरकारी खजाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या भारतीय जनता पार्टी के निजी कार्यक्रमों में भोज व्यवस्था की है, तो भारतीय जनता पार्टी का नैतिक दायित्व भी ये बनता है कि उसका समूचा स्पष्टीकरण दे और उसका समुचित प्रतिकार करे। देखिए, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ कही गई बात एक ऐसी बात होती है जिसको कोई नहीं कह सकता कि ये झूठ है या झूठलाई हुई बात है। अगर वहाँ लोग झूठ बोलने लगे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं विपक्ष के, अगर वहाँ कही गई बातों का सरकार में पालन नहीं होगा या उसकी जांच नहीं होगी तो फिर तो लोकतंत्र से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। क्योंकि सदन एक ऐसी जिसको मंदिर का, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। जो भी विधायक चुन के आता है 5 साल के लिए, वो वहाँ 2 से 2.5 लाख जनता का प्रतिनिधि होता है और इसका प्रयास होता है कि हम जो भी बात कहें वो सही कहें। यही स्थिति सत्ता पक्ष की भी होती है कि वहाँ के जो माननीय मंत्री हैं या और जो विधायक बोले कम से कम सत्य बोले।
तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की अगर घटनाएं होती है तो उसको जो विधानसभा प्रश्न संदर्भ समिति या और जो कमेटियां देकर उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि तथ्य सामने आ जाए। अब भविष्य में कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में कोई भी हो, चाहे सत्ता पक्ष का विपक्ष का, झूठ बोलने की हिम्मत न करे। बिल्कुल ठीक कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सदन में आवाज उठी कि कुछ खाया गया तो आखिर कैसे पचाया गया, और सवाल इस बात का है कि आम आदमी के मुंह का आखिर किस तरफ निवाला गया, किसने गलत किया। सदन की चर्चा अगर सड़क की चर्चा की तरह हो जाएगी, सदन में किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगने लगेंगे, सदन की चर्चाओं की गंभीरता अगर कम हो जाएगी, सदन में अगर गलत तरीके के अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे, तो फिर निश्चित रूप से सदन की मर्यादा तार तार होगी। इसमें सदन को और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चूंकि नैतिकता के आधार पर आरोप उन पर लगा है, तो उनको इसका समूचा प्रत्युत्तर देना चाहिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जीतू पटवारी जी का ये आरोप जीतू पटवारी के गले की फांस बनता है, या ये आरोप एक श्वास का माध्यम बनता है, संजीवनी बनता है कांग्रेस के लिए। ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।